मनुस्मृति का जो विधान था उसके हिसाब से चलता था और वही कानून कायदे क्या कि अप्रत्यक्ष रूप से हमारे सबके लागू थे। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर ने देखा ये यदि जब तक सिस्टम चेंज नहीं होगा तो हमारे लोगों को हक और अधिकार नहीं मिलेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। आज ये महिलाएं बैठी हैं, आप जानते हो उसमें महिलाएं चाहे वो सामान्य वर्ग की किसी भी कास्ट को हो, उसको पढ़ने का अधिकार नहीं था, संपत्ति का अधिकार नहीं था। वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जब ये देखा कि इस आधी पॉपुलेशन और उसको भी हक अधिकार नहीं दिए हैं तो महिलाओं के समस्त परिवारों के किसी को उसको हक और अधिकार दिए गए। और ये एक अध्ययन किया कि इस देश के अंदर दो प्रकार की विचारधारा है। एक तो अम्बेडकरवादी विचारधारा जो समानता पे आधारित है, जो बराबरी की बात करती है, जो सबके विकास की बात करती है, वो विचारधारा है। और दूसरी क्या कि मनुवाद की विचारधारा है जो असमानता पे आधारित है, भेदभाव पे आधारित है, जिसमें मतलब क्या कि दबाने की, द्वेषता की भावना है। तो जब तक ये कहा कि इस विचारधारा को हम आगे नहीं बढ़ाएंगे तो इस देश के अंदर जो अति पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग हैं वो क्या कि आगे जाके प्रगति नहीं कर सकते। आपने देखा कि इस विचारधारा को संचालित करने वाले, पोषित करने वाले हमारे समाज के महापुरुष हुए हैं, जैसे तथागत गौतम बुद्ध हुए हैं जिन्होंने इस देश को बौद्ध धर्म दिया, जो हमारा क्या कि देश का मूल धर्म था, यहीं से पूरे विश्व के अंदर फैला और उसके कारण से पूरे विश्व के अंदर भारत का नाम लिया जाता है। वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वो भी ये कहते हैं विदेशों में जाते हैं तो मैं ये कहते हैं मैं युद्ध की भूमि से नहीं बुद्ध की भूमि से आया हूँ और बुद्ध की बात करता हूँ, बौद्ध की बात करता हूँ। हालांकि यहाँ के वो बौद्ध है उसके विरुद्ध क्या की कार्य करते वो एक अलग बात है। तो इस विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे क्या कि जितने महापुरुष हुए, चाहे वो कबीर साहब हुए हैं, संत रविदास साहब हुए हैं, ज्योतिबा फुले साहब हुए, इन्होंने क्या कि इस देश को विचारधारा दी। और फुले साहब ने क्या कि बहुत बड़ा आंदोलन किया महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। और जिस समय हम जिस धार्मिक ग्रंथों की ये कहते हैं कि यदि महिला पढ़ लेगी तो उसका पति क्या कि खत्म हो जाएगा, तो महात्मा ज्योतिबा फुले जो सैनी समाज थे उन्होंने सबसे पहले अपनी पत्नी को पढ़ाया। और जब उसने कहा कि आप खत्म हो जाए तो उसने कहा कि मैं पहलवान और कुश्ती करना हूँ, मैं कभी खत्म नहीं होऊंगा। और उसको पढ़ाने के बाद में वो सावित्रीबाई फुले थी, उसको भारत की प्रथम शिक्षिका बनी और पूरे दक्षिणी भारत के अंदर 1848 के अंदर क्या उन्होंने स्कूल खोली थी। और फातिमा शेख है उसने सहयोग दिया, बाकी क्या लोगों ने उसको विरोध किया और विरोध के कारण से महात्मा ज्योतिबा फुले को भी घर से निकलना पड़ा था। लेकिन उन्होंने महिलाओं को हक और अधिकार दिए और सैकड़ी स्कूलें खोली साउथ इंडिया के अंदर। और आपने देखा होगा 80 और 85 90 के लगभग नर्स आती थी, वो केरला के दक्षिणी भारत की आती थी। वो इसलिए आती थी कि शिक्षा का अलग जगाने वाले महात्मा ज्योतिबा फुले थे।